जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सत्य की मिलती है विचारधारा, सत्य की मिलती है विचारधारा, ये है मेरे गुरुवर का द्वारा द्वारा, ये है मेरे गुरुवर का द्वारा। शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय, और सतगुरुदेव भगवान की जय। इस परम पावन शुभ अवसर पर मैं समस्त भाई बहनों की ओर से निवेदन करूंगा, सक्सरूपा बहन पूजा जी से, बहन संध्या जी से, बहन ज्योति जी से, कि हमारे सतगुरुदेव भगवान का आगमन हो गया। हम समस्त भाई बहनों की भावनाओं को लेकर सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और हम सभी इस सुनहरे अवसर का तालियां बजा करके स्वागत करें। ये मात्र शिविरों के समय पर ही हमें और आपको ये सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम सतगुरुदेव भगवान का पूजन वंदन देखते हैं। बोली आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। यहाँ इस शिविर में उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को
अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कानपुर देहात के इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में जहाँ अनेकों मेरे वो शिष्य उपस्थित हैं जो पूर्व से अनेकों शिविरों में का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वह अनेकों भक्त जो इस शिविर में पहली बार उपस्थित हुए हैं, मेरे लिए सभी लोग एक समान होते हैं। जिस तरह आप अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, आपका गुरु भी उसी प्रकार जिस तरह एक माता पिता अपने पर पूर्ण आश्रित अपने पुत्र और पुत्रियों को पा करके आनंदित होता है, आत्मा अनुभूति प्राप्त करता है, वही अनुभूति आपका गुरु भी आप लोगों के बीच आकर के प्राप्त करता है। आपका गुरु किसी मान सम्मान स्वागत का आकांक्षी नहीं रहता। एक व्यवस्था है कि मैं मंच पर बैठकर आपको चिंतन दे रहा हूं और आप शिष्य रूप में सम्मुख मेरे बैठते हैं। जो पूर्व से शिष्य जुड़े हुए हैं, इस पूरे सत्य की यात्रा को अनुभव करते हैं। मेरा जीवन एक साधक का जीवन है। मैं एक माँ का मात्र रजकण मात्र हूँ। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा से उस सत्य पथ पर स्वयं अपने आप को सतत चलाने का प्रयास करता रहता हूँ और इस मानवता को भी जिस पथ पर मैं चल करके स्वयं आत्मा अनुभूति प्राप्त करता हूँ, आनंदा अनुभूति प्राप्त करता हूँ, उसी पथ पर अपने इस समाज को भी हर पल चलाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में जहाँ मनुष्य भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में बिना विचार किए हुए सतत आगे बढ़ रहा है, इस यात्रा में समाज की हमारी वे मान्यताएं व परंपराएं सतत नष्ट होती जा रही हैं। जिन मान्यताओं परंपराओं के बीच रह करके इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे, शांति अनुभूति करते थे, काम क्रोध लोभ मोह से बहुत कुछ अपने आप को दूर रखते थे, हर पल प्रसन्न चित्त रखते थे। मगर मात्र 25-30 वर्षों के इस अंतराल में बड़ी तीव्र गति से समाज का पतन हुआ है और यह पतन उस अवस्था पर आकर खड़ा हो गया है कि जहां मनुष्य विवेकहीन बन चुका है, उसका विवेक मर चुका है। और जब विवेकहीन मनुष्य हो जाता है तो वह स्वयं निर्णय नहीं कर पाता कि उसे क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह आप स्वयं समझते हैं, यदि आप किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को देखते हैं, आप कहते हैं व्यक्ति पागल है, आप उसके पास भी नहीं जाते, केवल दूर से ही आपके अंदर जो अनुभव शक्ति है, उसके हाव भाव, उसकी क्रियाएं, उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, इन सब चीज़ों को देख करके आप दूर से कह देते हैं कि यह व्यक्ति पागल है। आप उसे तो पागल कह देते हैं, मगर आप स्वयं कभी यह अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे किस तरह आप भी उसी पागल के समकक्ष पहुंचते जा रहे हैं अपनी मानसिक, अपनी बौद्धिक कमजोरी के कारण। एक चेतनावान गुरु समाज का इसका सही तरीके से आंकलन कर लेता है
कि समाज का पतन किस तीव्र गति से हो रहा है। मनुष्य के पास सोचने का समय ही समाप्त होता जा रहा है कि वह विवेक लगाए तो कहां पर लगाए। दुर्बुद्धि इतना अधिक हावी हो चुकी है कि उसके बसीभूत हो चुका है। एक सिर्फ और सिर्फ भूख भौतिक जगत के संसाधनों को प्राप्त कर लेने की। अंदर से उसकी यात्रा बाहर की ओर भक्ति चली जा रही है। और आज वर्तमान में इस समाज को सुविचारों को देने वाले, सही दिशा देने वाले मार्गदर्शकों की भी कमी होती जा रही है। मेरे विचार धर्म, राष्ट्र और मानवता के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। नए भक्तों को प्रारंभ में ही अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं यहां पर बैठ करके किसी तरह कथाओं में आपके समय को नष्ट नहीं करने आता। कथाएं आवश्यक हैं, मगर वर्तमान में उन कथाओं से ज्यादा अधिक आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर की इंसानियत को जगाया जाए, उनके भटकते हुए कदमों को रोका जाए, उन्हें नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाया जाए। कथाएं सुन लेने से ही क्या होगा? आप सुनते हो और फिर उसी वातावरण में ढल जाते हो। अंश मात्र आपके जीवन में केवल परिवर्तन आता है। आज अत्यंत आवश्यकता इसकी है कि उन रास रंगों से दूर हटा करके मनुष्य को थोड़ा ठहरने और सोचने की स्थिति निर्मित की जाए। वह कुछ क्षणों के लिए शांत हो सके, ठहर सके। उस अंधी दौड़ में जिस तरह वो भग रहा है, उसे सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारा हित किसमें है, तुम्हारा अहित किसमें है, तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है। इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सके। समाज को प्रभावित करने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे। चमत्कारों को दिखा करके, नाना प्रकार की परिस्थितियों को आपके सामने निर्मित करके, बड़ा वैभव दिखा करके, मगर समाज को प्रकाशित करने वाले दुर्लभ लोग मिलते हैं जो समाज को स्वयं प्रकाशित कर सके। समाज के चिंतनों को अपने चिंतनों पर केवल बांध करके अपनी यात्रा को तय करते रहना, समाज से सिर्फ लाभ के रिश्ते को जोड़ना, इसके रिश्ते अनेकों मिल जाएंगे, मगर दुर्लभ लोग मिलेंगे जो वास्तव में समाज से आत्मीयता का रिश्ता जोड़ते हों, समाज का हित चाहते हों, समाज का कल्याण चाहते हों। आज से कल तक मेरे जो विचार होंगे, जो पूर्व से जुड़े शिष्य हैं, उन्हें भी चाहूंगा कि आत्मसात गहराई से करें। जो नए भक्त उपस्थित हुए हैं उन्हें भी चाहूंगा एक बार सभी विचारों को स्थिर करके मेरे विचारों को गहराई से समझने का प्रयास करना। मेरे पास जो समय और आज और कल का है, उसमें मैं हर पल प्रयास मेरा यही होगा कि आपके भटकते हुए कदम रुके, आप सत्य के थोड़ा नजदीक जा सके, आपके विवेक को खोल सकूं, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता को कुछ और बढ़ाकर सत्य पथ का राही बना सकूं। आपको आज और कल 2 दिव्य महाआरतियां प्राप्त होंगी। उन दिव्य महाआरतियों के लिए ही मैं यहां उपस्थित होता हूं। आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं एक शब्द भी ना बोलूं तो आप शांत चित्त होकर मेरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। मगर कई बार वह ऊर्जा का लाभ वह लोग कम प्राप्त कर पाते हैं जो उन विचारों से जुड़े नहीं होते। इसलिए विचारों का आदान प्रदान होता है, एक चिंतन होते हैं, विचार होते हैं। अन्यथा यदि आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके जो मेरी 2 दिव्य महाआरतियां होती हैं
यहाँ पर उपस्थित होकर माँ की आरती के लिए यहाँ आता हूँ, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके दिए 2 दिव्य महाआरतियों का ही आप लाभ प्राप्त कर लेंगे तो आपके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी समस्याओं के समाधान के रास्ते प्राप्त होंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाली माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। मैं हूं या आप हों, हम पर सब पर कृपा बरसाने वाली हमारी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। हम सब उन्हीं के अंश हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। परम सत्ता ने मुझे इस कार्य के लिए माध्यम बनाया है। हर पल मेरा एक यही प्रयास होता है, जो माध्यम के एक कड़ी का सौभाग्य परम सत्ता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने मुझे प्रदान किया है, उसमें कहीं अंश मात्र भी जंग न लगने पाए। निश्चल भाव से मेरा रिश्ता आपके साथ रहता है। आप सभी को अवगत है कि मैं साल में मात्र 2 बार अपने आश्रम से बाहर समाज के बीच समय देता हूं इन शिविरों के लिए। अन्यथा एक आश्रम में शिविर होता है, मेरी एकांत की साधनाएं होती हैं, और उसी का परिणाम है आज देश के कोने कोने में करोड़ों लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 10 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य जो समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। यह परिवर्तन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नित्य प्रति होने वाली प्रार्थना आराधना का परिणाम है। मैं इस स्थान पर भी जब आता हूं, अनेकों साधु संत सन्यासी किस भाव से आते हैं। वो अगर किसी जिले में जाते हैं तो पूरे जिले के उद्योगपतियों को छान मारते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को छान मारते हैं, उनसे किनसे कहाँ किस तरह से सहयोग प्राप्त करना है, उनसे मिलने का अधिक अधिक समय उनमें इसी में व्यस्त रहते हैं। थोड़ी बहुत देर समाज में के बीच आकर अपनी कथाएं सुनाए और अपना आप लोगों से जो अधिक से अधिक दान दक्षिणा समेटे और अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। आपका कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता। आपके गुरु की यात्रा इससे बिल्कुल विपरीत है। आपका गुरु जब आश्रम से यहां आता है, किसी शिविर की घोषणा कर देता है, उसी समय से उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए मेरे एकांत की साधनाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं। मैं स्वयं एक दिन पहले उस क्षेत्र में उपस्थित हो जाता हूं और उपस्थित होकर के एक भी भक्त को मिलने का मौका मुझसे नहीं मिलता कि किसी एक क्षेत्रीय व्यक्ति से मैं किसी तरह मिलता हूं। मात्र 2 या 3 जो कार्यकर्ता हैं, कोई आवश्यकता होने पर केवल मुझसे मेरे कक्ष पर मिल सकते हैं। मैं वहां भी यहां पर भी आकर के आप लोगों के कल्याण के लिए हर पल रत रहता हूं। मेरी अपनी जो तड़प है, मेरी अपनी जो वेदना है, केवल उसके नजदीक यदि आप पहुंचने में सफल हुए तो इस शिविर पर आना आपका कल्याणकारी हो जाएगा। मैं किसी से पूजन नहीं करवाता। यहां पर जब उपस्थित होता हूं तो मेरी बच्चियां ही पूजा संध्या ज्योति तीनों चरणों का पूजन करती हैं, और यह भी एक व्यवस्था के मात्र। मेरे लिए बेटे बेटियां एक समान हैं। यदि मैं आप लोगों के बीच से कुछ लोगों को बुला करके लोग मेरा माल्यार्पण करें, मेरा पूजन करें, तो आप लोगों को लगने लगेगा कि शायद किसी ने 1,00,000 2 लाख गुरु जी को दे दिया होगा। उन्हीं को पूजन, और यही व्यवस्था दुनिया में पूरी जगह जहां आंख उठा करके देख लो, मंचों पर उद्योगपति राजनेताओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 1,00,000 2 लाख उनके मुंह पर फेंकते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं। वो चाहे शराबी हो, चाहे जुआड़ी हो, चाहे व्यभिचारी हो, कोई हो। मैंने कहा करोड़ों करोड़ों नहीं, दुनिया की सब संपत्ति डाल करके भी मेरे चरणों का पूजन का अधिकार प्राप्त धन कुबेर नहीं प्राप्त कर सकते। मैं एक एक बिंदु पर विचार कर करके अपने एक एक कदम उठाता हूं। अनीति अन्याय अधर्म का एक दाना ग्रहण करने के पहले अपने शरीर का त्याग करना मैं ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूं। उसी विचारधारा को लेकर के अपने शिष्यों का भी मार्गदर्शन करता हूं कि आपका गुरु जिस प्रकार का जीवन जीता है, बचपन से आज तक जैसा जीवन जीता चला आया है, केवल उस यात्रा को देखो, समझो और जानो। मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश के प्रांत में ही हुआ है। फतेहपुर जिला के ग्राम भद्रवास भदबा में मेरा भी जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश में मेरा आश्रम है,
शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील पर। आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही प्रारंभ होकर के आज इस बिंदु पर पहुंची। शिविरों की श्रृंखलाओं का एक शिविर यह आप लोगों के बीच हो रहा है। हर पल मेरा चिंतन है कि आज के जो भयावह वातावरण में आप धर्म कर्म के कदमों की ओर अगर बढ़ते भी हो तो एक सौदागर बन करके, भौतिकतावाद के लाभों की कामनाओं को लेकर के, वहीं पर आपका फर्क आ जाता है और वहीं पर आप कहीं ना कहीं सत्य से दूर होना प्रारंभ हो जाता है। सौदागर मत बनो। केवल अपने लाभ के लिए देवी देवताओं के चरणों में दान दक्षिणा मत चढ़ाओ, नारियल फल फूल भेंट मत करो। एक सच्चा रिश्ता जोड़ करके देखो। आपके जीवन की जो कमियां हो, समस्याएं हो, वे अपने इष्ट अपने गुरु के चरणों में रख दो, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर केवल सौदागर बन करके कि हम इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, यहां नारियल इतने फोड़ देंगे, इतनी परिक्रमाएं कर लेंगे तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो उससे हो सकता है अंश मात्र कल्याण हो जाए, मगर वास्तव में तुम सत्य पथ के राही नहीं बन सकते। क्योंकि तुम्हारी पूजन, तुम्हारी साधना केवल एक लाभ कामना विशेष में जुड़ करके रह जाती है। बहुत कुछ समय आपका नष्ट हो जाता है और उस समय को यदि बचाना हो तो मेरे द्वारा 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि एक सच्चा रिश्ता उस परम सत्ता से भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति का जोड़ लो, जिसमें दुनिया का सब सार समाहित है। अपने इष्ट से, जिस पर भी तुम्हारा मन का, जिस देवी देवता को तुम मानते हो, उससे सच्ची भक्ति करो, उससे सच्चा ज्ञान लो, उससे अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने का वरदान लो। और आपके पास अच्छा, यदि आप किसी के अच्छे भक्त बन गए, ज्ञानवान बन गए, आत्मावान बन गए, तो फिर आपकी समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के दर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्वयं की समस्याओं का समाधान करने की पात्रता ही नहीं हासिल करोगे, बल्कि दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाओगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।